प्रमोद जी, इतने इंटरनेशनल मेडल्स जिनकी गिनती करना मुश्किल है। 5 गोल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप में, अभी करंट पैरालंपिक चैंपियन, पैरा एशियन गेम्स चैंपियन। आपको अगर पैरा बैडमिंटन, इंडियन पैरा बैडमिंटन की बुलेट ट्रेन बोला जाए तो वो शायद गलत नहीं होगा। डेफिनेटली, क्योंकि मैंने एक लंबा सफर तय किया है पैरामिंटन में। और मैं 2005 से खेलता आ रहा हूँ और आज 2024 हो गया। लगभग 20-22 साल हो गए मुझे इस बैडमिंटन पैरामिंटन में। और डेफिनेटली बहुत सारे उतार चढ़ाव भी थे। आपने जितना अचीवमेंट बोला, उससे पहले जब मेरी शुरुआती दिनों में मैंने स्टार्ट किया था, तब मेरा इतना परफॉर्म अच्छा नहीं था। मैं 2000 आई थिंक 2006 में मैं जब एशियन गेम में खेला था, तो मैं ग्रुप में हार गया था। उसके बाद 2009 में जब मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला, तो वहां पर मेरी मुझे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बना था मैं। उसके बाद मेरा सिलसिला वहां से मेरा सिलसिला चालू हुआ और मैं धीरे 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 बढ़ता गया। तो इतना आसान नहीं था, बट डेफिनेटली ये पैरामेडल ने मुझे बहुत कुछ दिया, और जिसके बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। आप बहुत मॉडेस्टली बोल रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बनना कोई मामूली बात नहीं है। आप तो बहुत कैजुअली बोल रहे हैं, क्योंकि शायद आप अब उस मोड में हैं कि जिसमें कि आपको लगता है कि हाँ, ये मैं अचीव कर सकता हूँ। बट अगर अगर बात की जाए तो ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, बचपन में कैसे शुरू कैसे हुआ बैडमिंटन? आई थिंक मैं जब क्लास 8 में था, तब हमारे पड़ोस में हमारे जो गांव के सीनियर्स थे, उन्होंने एक आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाया और वो खेलना चालू कर दिए। ठंड सर्दियों के समय में खेलते हैं आउटडोर, जो कोर्ट्स बना के गलियों में अपना खेला करते हैं। तो वो देख के मुझे पहली बार, मैंने उस वक्त मैंने 2002 में मैंने देखा बैडमिंटन कोर्ट आउटडोर में, लाइट लगी हुई है रात को 8 बजे। तो हम सब इंटरेस्ट, बहुत हमारा शौक था, तो हम जाके देखा करते थे। स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाइयां आई कि खेलने में इसमें, बट मेरा डेडिकेशन, और मैं कभी गिव अप नहीं देता हूँ, तो मैंने उस पे डटा रहा। मैं नहीं, मैं क्यों नहीं खेल सकता, और मैंने स्टार्ट किया खेलना। और वहां से मेरा बैडमिंटन का जो थॉट था, जो कैरियर था, वहां से मेरा स्टार्ट हुआ। आपने बताया कि आपने 2005 में, उससे पहले जहाँ लोकली खेलते थे वहां से शुरू किया। तो फैमिली का रिएक्शन क्या था कि आप फॉलो कीजिए इसको सीरियसली, या कोई पढ़ाई कीजिए ताकि आप अच्छी नौकरी कर सकें? फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने बैडमिंटन सीरियसली लेना शुरू किया? बेसिकली फैमिली का रिएक्शन वही होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा इंसान बने, अच्छा जॉब करे और लाइफ सेटल हो। हर फैमिली का वही रहता है, मेरी फैमिली में भी यही था कि पढ़ो। क्यों? क्योंकि उस दिनों में स्पोर्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। आप देख ले तो कोई भी फैमिली ये नहीं चाहती थी कि अब मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में जाए। सब हर हर फैमिली का थॉट यही था कि बच्चा पढ़े लिखे तो कुछ फ्यूचर में कुछ करेगा। स्पोर्ट्स का लाइन कोई चुनते भी नहीं थे कि स्पोर्ट्स हमें खेलना है। तो ये थॉट थे। तो मेरे भी शुरुआती दिनों में पेरेंट्स मेरे यही बोला करते थे कि पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक अच्छा जॉब लेके अपना लाइफ सेटल करो। तो मेरा भी थॉट यही था। बेसिकली मैं भी जब खेलना स्टार्ट किया, तो मैंने ये थॉट पे कभी नहीं खेला था कि मैं देश के लिए खेलूंगा। अगर आपकी नॉर्मल लाइफ के बारे में आए, बैडमिंटन को छोड़ के 2 मिनट के लिए, तो प्रमोद भगत नॉर्मल लाइफ में कैसे इंसान है, अगर आप अपने फैंस को बताना चाहें? बेसिकली मैं फैमिलियर हूँ। अगर आप मेरे साथ 1-2 दिन मिलते हैं, तो मैं आपके साथ क्लोज हो जाता हूँ। और मैं मैक्सिमम टाइम चाहता हूँ कि सब मेरे साथ अच्छे से रहे, और या मैं अच्छे से उनके साथ ट्रीटेड करूँ। और क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे गांव में यही रहता है कि गांव वाले सब कोई रिलेटिव ही होते हैं। हम किसी को ऐसे नहीं देखते कि कोई अलग है, ये है। तो मेरा नेचर यही है कि हम सबके साथ हैप्पी से रहें और किसी को दुख ना दें और खुशी रहे। आप सोशल मीडिया सेवी हैं, मतलब सोशल मीडिया पे रहते हैं? क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सब न्यूज़ सब कुछ उसी से चल रहा है। नहीं, डेफिनेटली अब जमाने के साथ चलना पड़ता है, ये तो आपको ही पता है। अगर आप जमाने के साथ नहीं चलोगे तो पीछे छूट जाओगे।
डेफिनेटली, क्योंकि आपको सोशल मीडिया में दिखाना पड़ता है कि हम क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमारा टूर्नामेंट क्या है, हम कहाँ जीत रहे हैं, क्योंकि उससे सब जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ जुड़े होते हैं, हमारा जो अपडेट लेना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सोशल मीडिया से भी ले लेते हैं। और बहुत टाइम पे जो न्यूज़ जो होते हैं वो हमारे सोशल मीडिया से भी लेके कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बारे में किसी को जानना है या किसी को बताना है कि दुनिया जाने आपके बारे में, तो एक माध्यम है कि आपकी आपकी सारी अपडेट सोशल मीडिया के जरिए जा सकती है। और उसके बाद फिर हमारे जो पीएम जी है, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इस चीज को बढ़ावा दिया। हमने भी उन्हें अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। जब 2020 की बात आई तो हमने अपना बेस्ट दिया, और मतलब अगर बोला जाए तो हिस्ट्री क्रिएट हुआ, 17 मेडल लेके। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जब आपको सहयोग मिलता है तो आप बेस्ट कर जाते हैं। और पैरा के साथ भी वही हुआ। से मोदी की बात की, आपकी उनसे काफी बार मुलाकात भी हुई होगी, उन्होंने एथलीट्स को बुलाया, प्रोत्साहित किया, मेडल जीतने पे, मेडल नहीं जीते तो भी प्रोत्साहित किया। आप कई बार उनसे मिले होंगे, तो कुछ अगर आप कन्वर्सेशन शेयर करना चाहें जो उन्होंने आपको खास तौर पर कहा। मुलाकात हुई है हमारी, और हर एक बार हर एक टाइम हमें अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग बेस्ट ओपिनियन बोल सकते हैं। 2018 एशियन गेम की बात करूं तो हम सारे मेडलिस्ट आके बैठे हुए थे, और पीएम जी है, मोदी जी, वो आए हमारे पास और बैठे, और उन्होंने जस्ट एक नॉर्मल कन्वर्सेशन था, ऐसा कोई मीटिंग नहीं। ऑब्वियसली उनको स्टेज पे दिया गया था, वो आए, बोले मैं इनके पास बीच में बैठना चाहता हूँ। वो पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी। दूसरी बार जब हम मिले ओलंपिक के टाइम में, उस वक्त मुझे लगा था कि चलो कोई नहीं, पीएम सर बहुत बिजी होते हैं, बट वो उनका इतना मेमोरी स्ट्रांग है, वो बाय पर्सन सबका नाम से जानते हैं। तो जब ओके। मैं मुलाकात किया तो उन्होंने मुझे जय जगन्नाथ बोला। तो मैं शॉक हो गया कि आज भी, क्योंकि 2018 में हम मुलाकात हुई थी हमारी, फिर 2021 में मुलाकात हुई, 3 साल बाद। इस बीच में छोटी मोटी मुलाकात हुई थी, हम स्टेज शेयर करते थे, मतलब स्टेज, मतलब हम बहुत बार गए हैं, बट वो नॉर्मल बहुत फ्यू सेकंड के लिए हमारी मुलाकात होती थी। बट जब ओलंपिक के बाद जब हमारी मुलाकात हुई, तब वो बाय नेम जय जगन्नाथ और भगत, भगत जी क्या कर रहे हो, मतलब मेरा नाम प्रमोद भगत है, आप सबको पता ही होगा। तो जब उन्होंने भगत जी कहा, जय जगन्नाथ कहा, तो मैं बहुत खुश हो गया। इस सेक्शन में एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि कितना हेल्प होता है अगर एक फॉर्मर एथलीट आपके पैरालंपिक कमेटी का हेड है, जैसे दीपा मलिक जी हैं, तो वो चीज कितनी हेल्प करती है आप एथलीट्स को, क्योंकि शायद वो उन चीजों को बेटर समझ पाएंगे जिनकी आपको जरूरत है, बजाय कि कोई ऐसा आदमी जिसने जो इन्वॉल्व नहीं रहा है एक्टिव स्पोर्ट्स में। डेफिनेटली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली अगर मैं दीपा मैम की बात करूं तो वो एक बहुत ही हम्बल लेडी है, और बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स कैरियर को देखा है कि स्पोर्ट्स में क्या स्ट्रगल है, स्पेशली वो भी पैरा ही है। तो उनको भी पता है कि पैरा एथलीट को क्या नीड्स है, क्या जरूरत है। और आपने जैसे कहा कि पैरा एक एथलीट और एक नॉन एथलीट में बहुत फर्क होता है, क्योंकि वो एथलीट का फीलिंग समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण बहुत सारी कठिनाइयां होती है, बहुत सारे डिस्टरबेंस होते हैं, जिससे ग्रोथ नहीं होता है स्पोर्ट्स का। तो सबसे अच्छा क्या लगता है आपको कोर्ट के बाहर? मूवी देखना, क्योंकि बेसिकली मैं सबसे अच्छी पसंद करता हूँ मूवी देखना, क्योंकि एक्सेप्ट स्पोर्ट्स मैं मूवी में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ और कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स मूवी? मिल्खा सिंह। ओके। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन, जहां आप जाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वर्ल्ड ओवर में, कहीं भी, कहाँ आप खेलने के लिए गए हो, वेकेशन के लिए हाँ, गए हो? जापान मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जापान एक ऐसा कंट्री है जो बहुत डेवलप है और बहुत ही विकसित है। आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है जब मैं बोलूं पेरेंट्स? फादर। कुछ बताएंगे क्यों?
एग्जैक्टली फादर क्यों आपके मन में आते कुछ? क्योंकि मैं पापा के साथ बहुत क्लोज था, पापा के साथ बचपन से सोया करता था। और पापा मुझे हर वक्त मोटिवेट करते थे कि तुम जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, और जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ। डेफिनेटली मॉम ने भी बहुत ये किया, बट पापा के साथ मेरा कुछ लगाव कुछ ज्यादा था। आप अपने आप को रिटायरमेंट के बाद कहाँ देखते हैं? रिटायरमेंट के बाद मैं एक अपने आप को एक पैरा एथलीट के कोच के हिसाब से देखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे जो कुछ मिला है मैं उसका रिटर्न देना चाहूंगा, और मेरे जरिए और पैरा खिलाड़ी अपने देश का नाम रोशन करे, मैं वो देखना चाहूंगा। अगर आप बैडमिंटन प्लेयर ना होते तो आप क्या होते? मैं एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर आदमी होता, और साधारण मेरी जिंदगी होती, 4-5 बच्चे होते। मजाक करो, दो, एक दो बच्चे होते, और अपनी जिंदगी में नॉर्मल लाइफ की तरह अतिवाहित करते रहता। लास्ट क्वेश्चन मेरा, आपको क्या लगता है कि आपकी बैडमिंटन लाइफ में या नॉर्मल लाइफ में क्या एक चीज मिसिंग है जो आप पूरा करना चाहते हैं? एक्चुअली मेरे मुझे लगता है कि मुझे बैडमिंटन लाइफ में मिसिंग ये लगता है कि मैं फैमिली से बहुत दूर रहा था खेल के जरिए। तो मेरा थॉट यही है कि मैं ये पेरिस में फिर से ओलंपिक में एक गोल्ड लूं, और अपने उसके बाद मैं थोड़े फैमिली को भी टाइम दूं। मेरा ये है थोड़ा, इस बीच स्पोर्ट्स और फैमिली में थोड़ा मेरा ये लैग था। तो मैं होप करता हूँ कि एक एक और ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेके मैं अपने जो फैमिली जो है उनको भी थोड़ा टाइम दूं। चलिए, थैंक यू सो मच प्रमोद, इट वाज फन टॉकिंग टू यू, और आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आई एम थैंक यू, श्योर हमारे थैंक यू। व्यूअर्स भी आपके बारे में जान के, आपके बारे में जानते तो बहुत लोग हैं ऑलरेडी, बट साक्षात बात करके सुन के उनको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू क्यूआई सो गेम मच। चेंजर्स। थैंक यू। थैंक यू।